हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण वरदानंद। आज हम सॉल्व करेंगे मर्ज सॉर्टेड अरे। हमें क्या करना है, ये मर्ज सॉर्ट नहीं है, डोंट वरी। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं आपको रिकर्जन के क्वेश्चन, अभी मैं आपको एरे के क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, जब भी मैं आपको रिकर्जन के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तब मैं आपको मर्ज सॉर्ट कराऊंगी। सो डोंट वरी, मैंने बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट आपको करा दिया है, आप वीडियो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मर्ज करना है सॉर्टेड एरे को। मुझे 2 सॉर्टेड एरे दिए हो गए और मुझे क्या करना है, उन 2 सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है। और मैं जब भी मर्ज करूँ वो भी क्या होना चाहिए, सॉर्टेड एरे होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? ये मुझे 1 2 3 दिए है, 2 5 6 दिया है। ये दोनों एरे सॉर्टेड है, लेकिन अगर मैं इन दोनों एरे को मर्ज करूँ तो वो भी क्या होना चाहिए, सॉर्टेड एरे होना चाहिए। और हमें क्वेश्चन में m, इसकी साइज़ और इसकी साइज़ क्या है, दी गई है। सो और हमें क्या करना है, वो जो सॉर्टेड एरे है उसमें भी मुझे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी। यहाँ पे हमें इसी एरे में क्या करना है, इसको बनाना है। तो इसके इसी एरे को मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे अभी वो सोचते हैं। यहाँ पे मुझे इसकी साइज़ दी है, मीन्स इसका मैं कुछ सोच सकती हूँ। सो हम कैसे सोच सकेंगे इसको। सो 1 2 3 0 0 और 0, हमें क्या दिया है, M3 दिया है, मीन्स 0 1 2 3 4 और 5 हमें यहाँ पे दिया है। तो मैं क्या करूँगी, अभी यहाँ पे मैं आई को रख देती हूँ अभी के लिए। फिर दूसरा मुझे दिया है 1 2, सॉरी यहाँ पे दिया था 2 5 और 6 ये वाला। और यहाँ पे भी मुझे 3 दिया है, तो यहाँ पे भी मुझे मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे जे को रख देती हूँ। फिर हमें पता है, हमें कह रहे सॉर्टेड एरे यही ले लेते हैं जिसका ये इसका आउटपुट है। ये मैंने यहाँ पे 2 क्या कैसे लिख दिया, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। सो 1 2 3 5 और 6, ये क्या है, हमारा सॉर्टेड एरे। मुझे ये चाहिए, इस एरे को मुझे ऐसा बनाना है। सो आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंटर रख देती हूँ, इसको मैं के नाम देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाना है 6। सो हमें पता है कि सॉर्टेड एरे में क्या होगा कि जो लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा होगा, और यहाँ पे भी लास्ट में क्या है, सबसे बड़ा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, आई और जे में से चेक करूँगी कि इन दोनों में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पे 6 है, तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे के की जगह 6 रख दूँगी। फिर इसको तो मैंने रख दिया, जिसको मैं रख दूँगी उसको क्या कर दूँगी, डिक्रीज कर दूँगी, ठीक है। चलो भाई इसको मैं आपको दिखाती हूँ डिबग करके। यहाँ पे मैंने आई रख दिया, यहाँ पे के मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा था, फिर से मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले आई और जे को कंपेयर करूँगी, साथ साथ में हम कंडीशन भी लिखते जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, एरे ऑफ, यहाँ पे num1 है, सो num1 ऑफ आई को, लेकिन मैंने आई को कहाँ पे रखा, यहाँ पे दिया है मुझे 0 1 2, m इज़ इक्वल टू 3, इसकी साइज़ क्या है 3, तो 0 को मैं क्या करूँगी, यहाँ पे m-1 पे रख दूँगी, जे को भी क्या करूँगी, n-1 पे रख दूँगी। और मुझे के की साइज़ कैसे मिलेंगी, इन दोनों का सिंपल है, इसकी साइज़ क्या है, ये क्या होगा, इसकी जो साइज़ है वही। तो m + n-1 पे क्या करूँगी, मैं के को रख दूँगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई और जे को मैं चेक कर रही हूँ। और यहाँ पे मुझे सॉर्टेड एरे में क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा कि सबसे बड़ा एलिमेंट, ऑब्वियसली सॉर्टेड एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट
लास्ट में होगा, इसलिए मैं आई और जे में से सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढूंगी। इसको मैं चेक करूंगी, नम्स 1 और नम्स 2 को मैं चेक करूंगी। जो भी बड़ा एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे के की जगह रख दूंगी। मैंने क्या किया कि चेक किया, नम्स आई और नम्स जे को मैंने चेक किया, और जो भी बड़ा एलिमेंट है उसको नम 1 के में, नम 1 ये नम 1 है हमारा, उसके के में मैं क्या कर दूंगी, रख दूंगी। इसमें से बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, यही होगा। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, नम 1 के में मैं जो बड़ा एलिमेंट है उसको मैं रख दूंगी। सो नम 1 का आई, और जो भी एलिमेंट रखा उसको क्या मैं करूँगी, डिक्रीज़ कर दूँगी। फिर एल्स में क्या होगा कि नम्स ऑफ जे बड़ा होगा, तो नम्स ऑफ 1 में क्या कर दूँगी, मैं जे को रख दूँगी, और जे को भी मैं माइनस माइनस कर दूँगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। अभी दो कंडीशन से हम ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, आई और जे। सो आई क्या है, 3 है, और जे क्या है, 6 है। सो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 6। तो ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो नम्स ऑफ के में मैं क्या कर दूँगी, नम्स ऑफ 2 का जो जे है वो रख दूँगी। सो यहाँ पे 1 2 3 0 0। अब यहाँ पे नम्स 1 के की जगह मैं नम्स 2 का जे रख दूँगी। नम्स 2 ये है, ये नम्स 1 है, ये नम्स 2 है, नम्स 2 का जे 6 है, तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे 6 रख दूँगी। अभी ये रख दिया, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जे को माइनस माइनस करना पड़ेगा। अभी इसका काम ख़त्म हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट उसकी सही पोजीशन पे आ गया है। हम इसको बार बार करेंगे जब तक आई और जे ख़त्म नहीं हो जाते। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, वाइल लूप मूक दूँगी। डोंट वरी, ये मेरा रफली कोड, मैं आपको कोड करके दिखाऊंगी। आई अगर 0 से बड़ा है एंड जे अगर 0 से बड़ा है, तब तक क्या होगा, ये होगा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जे को माइनस माइनस किया। फिर से मैं क्या करूँगी, इन दोनों को चेक करूँगी, 3 और 5, इन दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो जो भी बड़ा है यहाँ पे क्या होगा कि अगर के की जगह तो मैंने ऑलरेडी 6 लिख दिया, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, के को भी माइनस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इफ एल्स के बाद के को भी हर बार माइनस माइनस करना पड़ेगा। फिर यहाँ के यहाँ पे आ गया, इन जे यहाँ पे है, आई यहाँ पे 3 और 5 को मैंने कंपेयर किया। अभी क्या है, 5 बड़ा है, इसलिए मैं के की जगह क्या रख दूँगी, 5। अभी मैं क्या, मैंने 5 रखा, इसलिए मुझे 5 का काम अभी ख़त्म हो गया, इसलिए जे को माइनस माइनस करूँगी। और के की जगह भी मैंने ऑलरेडी 5 लिख दिया, इसलिए के को भी मैं क्या करूँगी, माइनस माइनस करूँगी। अभी मैं चेक करूँगी आई और जे को। फिर से आई और जे में से कौन बड़ा है, अभी आई और जे में से 3 बड़ा है, इसलिए मुझे क्या करना है कि नम्स ऑफ के की जगह यहाँ पे मुझे 3 लिखना है। 1 2 3 और यहाँ पे 3 5 और 6। अभी मैंने क्या किया, के लिख दिया। अभी मुझे क्या करना है, मैंने आई वाला लिख दिया, इसलिए आई को क्या करना है, जो भी मैं रखूँगी उसका काम अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कर देना, मुझे आई को भी डिक्रीज़ करना होगा। और के कहाँ पे था, यहाँ पे था पहले, मुझे के को भी क्या करना है, अभी डिक्रीज़ करना है। ठीक है, ये मैं क्यों कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। आई भी अभी 0 से बड़ा है और जे भी अभी 0 से बड़ा है, इसलिए ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड हो रही है तब तक मैं क्या करती जाऊँगी, इसको चेक करती जाऊँगी। अभी यहाँ पे हम देखेंगे आई और जे दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो मतलब मीन्स क्या होगा, इन दोनों में से एक की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। सपोज हम मानते हैं कि यहाँ पे जे, ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी,
यहाँ पे के था पहले, अभी इसकी बारी आई। सो मैं नम्स ऑफ के की जगह में क्या कर दूँगी, जो जे है वो रख दूँगी और जे को माइनस कर दूँगी। अभी जे कहाँ पे आ जाएगा, -1, सॉरी जे अभी 0 इंडेक्स से क्या हो गया, -1 हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और के की जगह में जे का रख दूँगी और ये मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, तो यही था हमारा क्वेश्चन और यही हमारा सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि अगर आई पहले ख़त्म हो गया, ठीक है, आई पहले ख़त्म हो गया और जे भी अभी बचा है, तो मैं क्या करूँ। सो सिंपली मैं दूसरा वाइल लूप लगाऊंगी कि अगर जे अभी बचा है तो मैं क्या कर दूँगी, अगर जे बचा है तो अभी मुझे डायरेक्ट नम्स 1 के में क्या करना पड़ेगा, जो जे वाला है उसको मैं क्या कर दूँगी, डाल दूँगी और जे को माइनस माइनस और के को माइनस माइनस कर दूँगी। ये क्यों किया मैं आपको भी समझाती हूँ, लेकिन आपको इसमें समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो मैं ये क्यों लिखा मैं वो आपको समझाती हूँ। सो हम ये एग्जांपल लेते हैं। हम ये कब तक करेंगे चेक, हमने देखा था कि आई 0 से बड़ा है और जे 0 से बड़ा है, तब तक क्या करेंगे, हमने आगे देखा कि यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। और यहाँ सपोज़ मेरा आंसर आ रहा है, मैं क्या कर रही थी, यहाँ पे आई को रख रही थी, यहाँ पे के को और यहाँ पे जे को। फिर आई और जे को हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। यहाँ पे भी हम आई और जे को चेक करेंगे। जो भी बड़ा है यहाँ पे मैं के को रख देती हूँ, जो भी बड़ा है उसको मैं के की जगह रख दूँगी। यहाँ पे 7 बड़ा है तो 7 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर के को मैं माइनस माइनस करूँगी, मैंने यहाँ पे 7 को रख दिया इसलिए मैं इसको भी क्या करूँगी, माइनस माइनस। फिर से इन दोनों को चेक करूँगी, 6 बड़ा है यहाँ पे तो 6 को मैं के की जगह रख दूँगी और के को माइनस माइनस करूँगी और आई को भी माइनस माइनस कर दूँगी। फिर यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे जे है और सॉरी यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो जे बड़ा है इसलिए मैं के की जगह क्या कर दूँगी, जे को रख दूँगी और के को माइनस माइनस करूँगी। जे को रख दी इसलिए जे को भी माइनस माइनस करूँगी। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों सेम है इसलिए मैं किसी को भी रख सकती हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जे को रखूँगी और जे को क्या करूँगी, माइनस माइनस कर दूँगी, ठीक है। और के को भी क्या करूँगी, माइनस माइनस कर दूँगी। अभी क्या है कि 4 और 3, अभी आई और जे में से कौन सा बड़ा है, आई। सो आई जो भी है वो मैं यहाँ पे रख दूँगी और के को क्या करूँगी, माइनस माइनस और आई को भी क्या करूँगी, माइनस माइनस। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हुआ, अभी आई -1 पे आ गया, मतलब इंडेक्स 0 से क्या हो गई, कम हो गई। और यहाँ पे हमने देखा कि आई 0 से बड़ा होना चाहिए। सो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। सो अब क्या होगा कि ये वाइल लूप से बाहर आ गया होगा और रिटर्न हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, अभी ये अभी बचा है बाकी का, अभी जे ख़त्म नहीं हुआ। दोनों कंडीशन में से दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है, कि आई भी 0 से बड़ा होना चाहिए और जे भी 0 से। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई इसलिए लूप बाहर आ गया। तो मैं क्या करूँगी, दूसरी बार लूप चलाऊँगी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन ये तो हो रही है, इसलिए इसके लिए मैं और एक बार लूप चलाऊँगी और क्या करूँगी, अभी जे में जो भी बाकी के बच्चे हैं उसको मैं क्या कर दूँगी, डायरेक्ट डाल दूँगी। तो इसमें क्या मैं क्या कर रही थी, हम जो भी बाकी के एलिमेंट बच्चे हैं उसको मैं क्या कर दूँगी, डायरेक्ट में डाल दूँगी और जे को माइनस माइनस और के को माइनस माइनस करूँगी। अब आपको समझ में आ गया कि ये मैंने पहले क्यों लिखा था। अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या हुआ, आई -1 हो गया, इसलिए इस लूप से क्या हो गया होगा, आई बाहर निकल गया होगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अभी हम देखेंगे जे 0 से बड़ा, हाँ जे अभी 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो वो अभी 0 से बड़ा है इसलिए मैं क्या कर दूँगी, के में जो भी जे है उसको डाल दूँगी। तो जे क्या है, अभी 3 है, तो के में क्या करूँगी, यहाँ पे 3 डाल दूँगी, जे को माइनस माइनस करती जाऊँगी, के को माइनस माइनस करती जाऊँगी। अभी जो भी है वो डाल दूँगी यहाँ पे 2, फिर से के को माइनस माइनस करूँगी, जे को माइनस माइनस करूँगी, जो भी वो डाल दूँगी।
अभी जे को माइनस माइनस करूँगी, के को माइनस माइनस करूँगी, हो गया। तो हमें क्या मिल गया, 1 2 3 4 4 5 6 और 7, ये हमारे मिल गया। जो हमारा क्या है, सॉर्टेड भी है और दोनों एलिमेंट को मैंने मर्ज करके ये बनाया है। और ये मैंने नम्स 1 जो जहाँ पे ज़ीरो थे उसकी जगह पे मैंने रखा है। तो ये था पूरा कंसेप्ट, ठीक है। पहले मैं आपको कोड करके यहाँ पे ही कोड करके समझाती हूँ, चूँकि मैंने आपको समझा दिया है कि हमने आगे कंडीशन देखी थी, ठीक है। तो चलो अब इसको डायरेक्ट हम लैपटॉप में ही करेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 है। पहला मैं क्वेश्चन पढ़ती, यू आर गिवन टू इंटीजर nums 1 and nums 2 sorted in non decreasing order and two integer m and n representing the number of elements in nums of 1 and nums of 2 respectively। जो मैंने आपको बताया, हमें क्या करना है, मर्ज करना है nums and nums 2 into a single array sorted in non decreasing order and the final sorted array should be written by the function but instead be sorted inside the array num1। मैंने आपको जो बताया कि हमें क्या करना है, नम एरे वो हमें num1 में ही क्या करना है, चेंज करना है। फिर ठीक है, तो ये है। अभी हम इसको कोड देखते हैं हमें क्या करना है। हम पहले क्या कर रहे थे, जो आई है उसको, जो nums1 की जो हमने यहाँ पे m दिया है साइज, वहाँ पे m-1 पे रख रहे थे और j को n-1 पे और k को कहाँ पे रख रहे थे, m, यस, m प्लस n माइनस 1 पे। फिर हम वाइल लूप चला रहे थे, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड जे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तब तक हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दोनों अगर 0 से बड़ा है तब तक। और दूसरा हम क्या देखा था कि अगर आई है वो 0 से वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, वो -1 तक पहुंच गई थी, हमने देखा था एक केस। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ जे को ही चेक कर रहे थे और जे के एलिमेंट डाल रहे थे, ठीक है। हम दोनों देखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, आई और जे को चेक कर रहे थे। इफ nums, where is this, nums1 of I और nums2 of j, इन दोनों को हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। आई और जे को चेक कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, उसको जो भी बड़ा है उसको क्या कर रहे थे, जहाँ पे भी मैंने के को पॉइंट किया उसमें मैं डाल रही थी। और के कहाँ पे है, अभी nums1 में है। उसमें अभी इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ऑब्वियसली nums1 होगा, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है फिर ही हम डाल रहे हैं ना। सो आई को फिर हम क्या कर रहे थे, जिसको भी मैंने डाला उसको मैं क्या करूँगी, माइनस माइनस कर रही थी। और एल्स में क्या होगा, एल्स में nums2 बड़ा होगा। सो मैं nums1 के में nums2 j डाल दूंगी। अभी जो भी डाला उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। ये हो गया। अभी j बड़ा है 0 से, अभी यहाँ पे i क्या होगा, हम मान लेते कि i कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये लूप से बाहर आ गया, आया होगा। और अभी मेरा एरे सॉर्टेड नहीं हुआ, अभी j बाकी है। अगर j बाकी है तो मैं क्या करूँगी कि j बाकी है तो उसको मैं डायरेक्ट डाल दूंगी, अभी कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो nums1 के मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नम्स जे कौन सा है, टू में हमने किया था पॉइंट, जे का मुझे डालना है। और जो भी मैं डालूंगी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करना पड़ेगा। सो ये था हमारा कोड, ठीक है। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ।
सारे टेस्ट केस पास हो गए। अब इसको सबमिट करते हैं। ओके, तो ये सम एक्सेप्ट भी हो गए और ये था हमारा कोड। थैंक यू।